जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 15। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराज गृहस्थ आश्रम से वनप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गंधारी और कुंती भी थीं। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात मुनि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के धैर्य है। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा लिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के श्राप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लेकर हुए गालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के श्राप से ही संभव हुआ था, जिससे अर्जुन ने मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के तत्वावधान देने पर उन्होंने ये निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वे ही बाण है, वे ही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया है जैसे आश्रोत्रिय को दान दिया हुआ। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनियतता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी दष्ट राजपुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हारे महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग में सम्मानित होगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में आश्रमवासी पर्व से लेकर स्वर्गारोहण पर्यंत महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 16 बुद्ध और कल्कि अवतार की कथा का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए।
फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह ही आर्यत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आयत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। ये सब के सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहनते हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ पुरुष का ही भक्षण करेंगे। तदंतर भगवान कल की प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लाएंगे। उसके बाद श्री हरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धर्म में चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववर्ती सत्य युग का साम्राज्य होगा। साधुश्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़तापूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मांतरों में श्री हरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने हैं। उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंश अवतारों तथा पूर्ण अवतारों सहित 10 अवतारों के चरित्र का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निवारण करते हैं। वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में बुद्ध तथा कल की इन 2 अवतारों का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।